क्या कृष्ण भगवान भगवान नहीं थे क्या? देखिए, मैंने अभी ये नहीं कहा कि कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान थे वो, लेकिन वो 3 लोक तक के स्वामी थे। आप भी उनको मानते हो, त्रिलोकीनाथ मानते हो? फिर 3 लोक के अलावा कोई लोक नहीं है क्या? है? तो ये डिसाइड आप ही बताइए, क्या जब वो 3 लोक के स्वामी थे तो वो पूरे असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हो जाएंगे? तो भगत जी, गीता में भी तो लिखा है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरा भजन करके तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। गीता में कहा है। और तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तो अंधे को भी आंख ना दिला दूं तो कहना। ये कृष्ण भगवान ने कहा है और ये हो रहा है। आप बताइए, कृष्ण भगवान की आप कह रहे हैं, कृष्ण भगवान का भांजा अभिमन्यु था। भांजे से बड़ा कोई होता है? मानते हो आप लोग भांजे से बड़ा कोई होता है? और भगवान थे, कृष्ण भगवान के नहीं थे? भगवान थे आपके। अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया, उसे जिंदा क्यों नहीं कर दिया आपके कृष्ण भगवान? ठीक है, ये नहीं चाहते थे, पहले मैं बताइए, वो नहीं चाहते थे क्या हमारा भांजा जिंदा हो जाए? फिर क्यों नहीं कर पाए? कृष्ण भगवान ने 56 करोड़ यादव को लड़ते मरते देखा, वो सब मर के वहीं मर गए, यादव कुल को पूरा डुबो दिया। उनने क्यों जीवित नहीं कर पाए? बताइए, आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए। भगवान ने तो एक मिनट आप बताइए, उत्तर दीजिए आप। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया था, तो हम जैसे कहाँ से यादव फिर आए जे खड़े? तो फिर ये यादव लोग कहाँ से आ गए? ये कहाँ से उत्पत्ति चल रही है? जय जय श्री राम। ये भी यादव लोग हैं, ये भी यादव लोग हैं जो डुबाती है, तो हम कहाँ से आए फिर? मेरी बात सुनिए, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपकी भगवत गीता में लिखा है, गीता आपने पढ़ी है? गीता में लिखा है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण 56 करोड़ यादव, पेट में भी जो था वही बचा था, इसके अलावा जितने भी थे वहां पर जो जन्म लेते सबको लेके गए थे वहां पर, जो आपकी वो जमुना जी पे, वहां पर उनने बताया था कि वहां पर जाके स्नान करा दो तो तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। वहां पर वो लड़के मर गए थे। जब वहां पर 56 करोड़ यादव लड़के मरे, फिर बची थी कौन? औरतें। उनको लेके गए थे कौन? अर्जुन जी। आपने पढ़ा होगा, भीलन लूटी गोपका बे अर्जुन बेईमान। उन भीलनों ने गोपका लूट ली थी आपके। वे अर्जुन कहाँ चले गए? वे कहाँ? कृष्ण भगवान चले गए। 56 करोड़ यादव की गोपका, उनकी घरवालियों को भीलों ने लूट लिया था। अब आपकी हमारी बात बुरी लगेगी? हम तो आपकी गीता से पढ़ के बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सनद में कबीर साहब जी का निर्माण दिवस 507वां मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ भगत लोग भी आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर एक साइड में आप देख पा रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और दूसरी साइड जो इकट्ठे हुए हैं ये जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा न लेके के जगत के लोग हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आंसर हैं, ये लेके आए हैं कि ये जो हमारे क्वेश्चन है वो समाधान, शंका का समाधान यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे। देखते हैं इनकी ज्ञान चर्चा। तो कौन है? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूरे यादव। कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश, जिला भिंड से। तो आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है, जैसे रामपाल महाराज जी जैसे अपने आप को ईश्वर मानते हैं जी, तो हम भगत हैं, जैसे मेरे भाई भगत हैं जी। अगर उनका बच्चा अगर अपाहिज है तो जब भगवान के दरबार में आता है तो भगवान के दरबार में आने से बच्चा ठीक होना चाहिए। तो उसका बच्चा 12 साल से जुड़ा है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है जो भगवान है? तो इनका क्वेश्चन ये है कि इनके जो रिलेटिव हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है और वो अपने आप को भगवान भी मानते हैं। तो उनके जो उनका एक बच्चा है, जो इनके जो भाई हैं वो यहाँ जुड़े हैं, उनका एक बच्चा वो अपाहिज है, 12 साल से भक्ति ले रखी है, कर भी रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कैसे ये भगवान बताते हैं अपने आप को, भी भगवान भी बताते हैं और शक्ति बताते हैं। ये भी बोलते हैं कि यहाँ जो आता है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो क्यों नहीं इनके भाई के लड़के की अपाहिज बना है और क्यों नहीं ठीक हो रहा है? नमस्कार सर जी, मेरा नाम हेमंत दास है और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, परमात्मा कहते हैं सबसे पहले तो कि जब लोग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरी बाना। अगर हमारी मर्यादा में रहोगे तो काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी कछुकी ना आए, वो हंसा मौज ना पा सके तेरी चूक चाकरी माए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी चूक चाकरी होती है, कहीं ना कहीं हमारी ऐसी जो एक आत्मा, देखो दिखावा भी अकेला नहीं होता है, आत्मा से भी त्रुटियां हो जाती हैं। हम देखने में सब वेशभूषा बना के रखे हैं, बिल्कुल संत की तरह रहे और हम अंतरात्मा में भगवान नहीं मान पाए, या हम कुछ ऐसी गलतियां करते रहे जो किसी को ना दिखने वाली हो। अब देखने वालों की समझ में तो आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा है
और हम अपने आगे कुछ ऐसी गलतियां करते रहे जो गुरुजी ने बता रखी वो नहीं करना है, वो करते रहे। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह है, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये हजारों ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान नहीं छोड़ पाता है, उन्हीं कारणों से लाभ नहीं होता है। अनंतर किसी भी प्रकार का जो गुरुजी कहते हैं अगर वो मर्यादा में रहेगा और मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो तो दूर हो जाता है। वो गुरुजी अपनी तरफ से नहीं करे, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है जी। वेदों में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप से भी पाप को काट देता है। जब घोर पाप से भी पाप साधक के काटता है भगवान, तो क्या तुम उससे अलग हो क्या? लेकिन कभी क्या है कि तुम वो जो गुरुजी बता रहे वो तुम कर नहीं पा रहे हैं। या और दूसरी बात, वो बच्चा है, वो बच्चा को भी भक्ति करना पड़ेगी, क्योंकि कर्म खुद के कटते हैं, भक्ति से दूसरे के कर्म नहीं काटे जा सकते। तो उसको भी भक्ति करना पड़ेगी और मर्यादा बनानी पड़ेगी। रही बात ये, आप कहो कि बिल्कुल ठीक हो जाए, जैसे बचपन से वो टूटा है पूरा उसका और वो टेढ़ा हो गया है, तुम कहो वो भक्ति करने से सुधर जाए, ठीक हो जाए पूरा, तो कहीं हो सकता है? आपसे पूछ रहा हूँ। बचपन से नहीं हुआ ना, बचपन से नहीं हुआ है, 7-8 साल से हुआ है। तो उसको जो बीमारी है वो धीरे धीरे अगर भक्ति करेगा तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। भक्ति कर रहा है ना, बच्चा भक्ति कर रहा है, माला जाप कर रहा है, यही है अभी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो उससे लाभ होगा। अब जैसे आपके सामने, हमारे सामने एक भगत है, हमारे सामने एक भगत है, वो है खड़ा है, उसका बच्चा है असाटी का है, ये जिला निवाड़ी का है, एमपी का है, उसका बच्चा दोनों पांव से विकलांग था। एक और हमारे आप जाके राजापुर में निवाड़ी जिले में, उसका नाम भले भगत जी है, उसका बच्चा है, उसके दोनों यहाँ से कमर से सुन्न हो गए थे, 6 महीने बेड पे रहा, बिल्कुल सुन्न था। संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से आज वो निंगने लगा। अब वो कहो कि दौड़ने लगे, वैसा नहीं दौड़ता, निंगने लगा, उसके सहारे से निंगता है, वो अपने लठिया ले लेता है, उसके सहारे निंगने लगा। जिसका यहाँ से कमर से बिल्कुल सुन्न था, हिलता भी नहीं था, इनका बच्चा भी निंगने लगा है, लठिया लेके, छड़ी लेके निंगने लगा। तो अब तुम कहो कि बिल्कुल ठीक हो जाए, तो अब वो अगर ये कह के छोड़ दे कि भाई बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, अरे वो जितना ठीक हुआ हो तो गया, चलने तो लगा अपने बस। तो जैसे भगवान के दरबार में तो जाएंगे तो भगवान की यहाँ तो मोक्ष वो होना ही होना हम है। यही तो आपसे कह रहे हैं, तो जब इनको लाभ हो रहा है, इनको नहीं हो रहा, तो कमी इनमें है क्या उनमें है? भगवान में कमी नहीं मानी जाएगी। राम राम जी, क्या कृष्ण भगवान नहीं थे क्या? देखिए, मैंने अभी ये नहीं कहा कि कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान थे वो, लेकिन वो 3 लोक तक के स्वामी थे। आप भी उनको मानते हो, त्रिलोकीनाथ मानते हो? फिर 3 लोक के अलावा कोई लोक नहीं है क्या? है? तो ये डिसाइड आप ही बताइए, क्या जब वो 3 लोक के स्वामी थे तो वो पूरे असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हो जाएंगे? तो भगत जी, गीता में भी तो लिखा है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि मेरा भजन करके तो देख, तेरे सग मार्ग ना खोल दूं तो कहना। गीता में कहा है, और तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तू मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तो अंधे को भी आंख ना दिला दूं तो कहना। ये कृष्ण भगवान ने कहा है और ये हो रहा है। आप बताइए, कृष्ण भगवान की आप कह रहे हैं, कृष्ण भगवान का भांजा अभिमन्यु था, भांजे से बड़ा कोई होता है? मानते हो आप लोग भांजे से बड़ा कोई होता है? और भगवान थे, कृष्ण भगवान के नहीं थे? भगवान थे आपके। अभिमन्यु जब युद्ध में मारा गया, उसे जिंदा क्यों नहीं कर दिया आपके कृष्ण भगवान? ठीक है, ये नहीं चाहते थे, पहले मैं बताइए, वो नहीं चाहते थे क्या हमारा भांजा जिंदा हो जाए? फिर क्यों नहीं कर पाए? कृष्ण भगवान ने 56 करोड़ यादव को लड़ते मरते देखा, वो सब मर के वहीं मर गए, यादव कुल को पूरा डुबो दिया, उनने क्यों जीवित नहीं कर पाए? बताइए आप मुझे, बताइए, जवाब दीजिए। भगवान ने तो एक मिनट आप बताइए, उत्तर दीजिए आप। देखिए, जब आप कह रहे हैं कि 56 करोड़ यदुवंशियों का विनाश हो गया था, तो हम जैसे कहाँ से यादव फिर आए जी खड़े? तो फिर ये यादव लोग कहाँ से आ गए? ये कहाँ से उत्पत्ति चल रही है? जय जय श्री राम। ये भी यादव लोग हैं, ये भी यादव लोग हैं जो तो हम कहाँ से आए फिर? मेरी बात सुनिए, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपकी भागवत गीता में लिखा है, गीता आपने पढ़ी है? गीता में लिखा है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण 56 करोड़ यादव, पेट में भी जो था वही बचा था, इसके अलावा जितने भी थे वहां पर जो जन्म लेते सबको लेके गए थे वहां पर, जो आपकी वो जमुना जी पे, वहां पर उनने बताया था कि वहां पर जाके स्नान करा दो तो तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे। वहां पर वो लड़के मर गए थे। जब वहां पर 56 करोड़ यादव लड़के मरे, फिर बची थी कौन? औरतें। उनको लेके गए थे कौन? अर्जुन जी। आपने पढ़ा होगा, भीलन लूटी गोपका और बे अर्जुन बेईमान। उन भीलनों ने गोपका लूट ली थी आपके, वे अर्जुन कहाँ चले गए? वे कहाँ? कृष्ण भगवान चले गए। 56 करोड़ यादव की गोपका, उनकी घरवालियों को भीलों ने लूट लिया था। अब आपकी हमारी बात बुरी लगेगी,
हम तो आपकी गीता से पढ़ के बोल रहे हैं। आप ही तो बोले थे यादव पूरे डुबे दिए, 56 कोट के मर गए, फिर ये पूरा यूपी एमपी कहाँ से यादव आए? भाई मैं यही कह रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि तो आपके कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं बचा पाए, बचाने के लिए बोला। पर अब मैंने बताया कि जो उनके पेट में थे, पेट में जो गर्भ में थे उन औरतों के, तो वो तो जन्म लेंगे, तो वो यादव फिर हो गए, कुल फिर चालू हो गया। तो कौन कहता हमारे भगवान ने जिंदा नहीं किया? अभिमन्यु को तो जिंदा नहीं किया, लेकिन ताम्रध्वज को, मोरध्वज को, राजे को जिंदा किया, तो काट के कौन कहता है भगवान ने? देखिए ताम्रध्वज की आयु शेष थी, ताम्रध्वज की आयु शेष थी। देखिए जिसके आगे अगर आयु जिंदा होने के लायक थी उसको जिंदा कर दिया, तो वो जैसे उसके तो कर्म में था ही कि वो जिंदा हो जाएगा। अगर जिनके कर्म में नहीं था उनको जिंदा करके दिखाते। जितने जो 56 करोड़ यादव थे इनमें से कोई इनका ऐसा नहीं था कि जिनको जिंदा कर दे। अरे उसकी तो एक ताम्रध्वज की तो एक आयु शेष थी, तो उसको जिंदा कर दिया तो क्या हो गया? अरे कबीर जी ने तो, कबीर परमात्मा ने तो गड़ी हुई लड़की को जो 4, 6, 10 महीने हो गए थे उसको परमात्मा ने जिंदा कर दिया था, जिसका नाम कमाली रखा गया। एक लाश को बहती हुई आते हुए दरिया से शेख तकी के कहने पर रोक करके उसको जिंदा किया था, उसका नाम कमाल रखा। कभी सागर को उठा के देखिए। अरे तो कृष्ण भगवान का ही तो ये संत रामपाल जी महाराज तो अब आए, हमारे भगवान तो युगों से चले आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो भगवान ने? देखिए मैंने हजारों बार कहा है, भगवान सब युग में आता है, परमात्मा हर युग में आता है। आग लगी संसार में झलझल गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरतो संसार। भगवान हर युग में आता है, चारों युग में आता है। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा चारों युगों में आता है। उस परमात्मा की महिमा बताई हुई है जो हमारे सदग्रंथों में, वो गलत दिशा दे रखी थी आपको। हमारे भगवान भी तो रूप धारण करके धरती पाए, उन्होंने रामायण बनाई और समुद्र पर सागर बना दी, पुल बना दी, तो आप बोल रहे भगवान नहीं है? कैसे भगवान नहीं है? देखिए पहले तो मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप एक जगह कहीं भी स्थिर होइए, या तो आप राम जी के स्तर पे होकर राम जी की बात करिए, या कृष्ण जी की बात कर रहे तो कृष्ण जी के एक स्तर पे आप द्वापर में रहो या त्रेता में जाओ, एक जगह कहीं आप यहाँ जाओगे वहां जाओगे तो आप ही उसमें गुमराह होगे, आपको जो दर्शक देख रहे हैं वो भी गुमराह होंगे। आपका जो आंसर देंगे हम, तो आपका एक तरफ से, आप जैसे कृष्ण भगवान की पूछ रहे थे, तो कृष्ण भगवान के लिए आप पहले तो ये मानो कि कृष्ण भगवान नहीं थे, या तो ये मानो मैंने आपको कहा कि अगर कृष्ण भगवान थे, मैंने मान लिया, आपने कहा, मैंने कहा कि 3 लोक के स्वामी थे। 3 लोक के स्वामी माने जो आपके कर्म में लिखा होगा वो नहीं काट पाएंगे, जो आपके कर्म में होगा वही देंगे, तो वो तो मिलना ही मिलना है। तो वो 3 लोक के स्वामी थे। इसके बाद भी वो अल्लोक है कि नहीं है? ये तो मानते हो? हाँ है ना, और लोग भी ब्रह्मांड बहुत है। तो परमात्मा यहाँ पर कहते हैं असंख्य कोट ब्रह्मांड, जिसका कोई गिनती नहीं, असंख्य कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। अब आप बताइए कहीं कृष्ण जी के ऊपर लिखा है ऐसा? तो कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के भी तो गुरु थे, सांदीपनि मुनि कृष्ण भगवान के गुरु थे, तो उन्होंने भी कहा है कि अपने अपने गुरु को नमन करे सबको, और जो भूले निज गुरु को तो मुक्ति कहाँ से हो? तो क्या उन्होंने गुरु बनाए थे? तो उनका अवतार किनका था? विष्णु भगवान का। और विष्णु भगवान का अवतार राम जी का। राम जी ने क्या अहल्या को पत्थर से सलाह से जिंदा नहीं किया था? तो एक ही है, लेकिन ये सभी उसके पत्थर की सलाह जो बनी थी अहल्या, राजा राम ने जिंदा नहीं किया था। जय जय श्री राम। देखिए देखिए सर, आपने कहा है कि अहिल्या को तार दिया या पत्थर से सलाह से जिंदा कर दिया, उसका तो लेख लिखा हुआ था, उसको तो शराप लगी थी ना, वो तो शराप ही था, क्लियर था कि जब विष्णु भगवान राम अवतार में आएंगे वो वहां पर तुझमें छुआ कर देंगे तो तू अहिल्या, तेरा मोक्ष हो जाएगा वहां से। वो तो शराप पहले से दे रखा था, शराप काट दिया। अरे शराप उनने काट दिया, लेकिन उनने खुद का तो शराप नहीं काट पाया भाई। वो अपना शराप क्यों नहीं काट पाए? उनको जब शराप लगा था, आप जानते हैं सभी, नारद मुनि ने शराप दिया था कि जिस स्त्री पे आप मरे हो, इन्होंने उन हरि रूप में उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो वहां पर लिखा है कि जिस नारी के प्रति तुम मरे हो, उसी नारी के चक्कर में तुम 12 वर्ष वनवास भोगोगे, उसी के पीछे भटकोगे। वो अपना श्राप नहीं काट पाए, उन्हें 12 वर्ष सीता के पीछे भटकना पड़ा, उस नारी का हरण हुआ। ये सनातन से चली आई प्रथा, ये झूठ है क्या सर? भाई मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ,
उनने अपना शराब काट पाए कि नहीं काट पाए? पहले इस बात नहीं काट पाए। नहीं काट पाए। तो जब वो नहीं काट पाए तो यहाँ पे तो स्वीकार करो ना। ठीक है, स्वीकार करते हैं नहीं काट पाए। ठीक है जी, मानता हूँ कि ये सांप नहीं काट पाए, लेकिन सनातन धर्म तो ये शुरू से चला है। आज देखिए इलाहाबाद में कुंभ में कितना स्नान हो रहा है, वहाँ कितनों की मोक्ष हो रहा है, जो जा रहे हैं उनका मोक्ष हो रहा है लाखों की तादाद में। आप कहते हैं कि गुरु तो पैसे से बनाए हुए हैं। देखिए अब एक बात, आपने ये कहा गंगा है, झूठी है क्या? पहले आपने कहा है कि हमारे सनातन से, तो हम आपसे कहना चाहते हैं सनातन गुरुजी ने भी बताया है कि भागीरथ तो गए किंतु गंगा उसके गन गाती है, आज स्वयं गायत्री माता गुरुवर तुम्हें बताती है, ये तो बताया है। देखिए मैं आपसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा है सनातन, सनातन की परिभाषा क्या होती है? क्या सनातन राम जी तक सीमित है या कृष्ण जी तक सीमित है? सनातन जिसका आदि हो ना अंत हो, सनातन उसे कहते हैं। तो जब राम नहीं थे तो जब कौन भगवान की पूजा होती थी? जब कृष्ण भगवान नहीं थे तब कौन भगवान की पूजा होती थी? सतयुग में कौन से भगवान की पूजा होती थी? तब आदि गणेश की पूजा होती तो थी, ये वेदों में बताया है। आदि गणेश कौन है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, वो आदि गणेश कौन है? आदि गणेश है ना, गणेश जी है, गणेश जी है जो हर जगह पूजे जाते हैं, हर जगह पूजे जाते हैं। वो शिव के गणेश नहीं है, वो गणेश। पहले आप बताओ कौन से भगवान के आप मानते हो? वो शिव के गणेश का नाम नहीं है, वो आदि गणेश। आदि गणेश मनाऊं, मैं मनाता हूँ, हमारे गुरुजी बताते हैं आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, और चरण कमल लो लाऊं आद अंत करूं सेवा। हम उनकी सेवा करते हैं। आप कितना मानते हो गणेश जी को? बताइए। हम मानते हैं गणेश जी को, क्यों नहीं मानते हैं? कितना मानते हैं? गणेश जी को मानते हैं, हर एक जगह मिनट पूजा आइए। करते हैं, और गणेश भगवान को उनकी क्या जहाँ पूजा सुबह करते हैं? हर जगह पूजा क्या करते हैं। पूजा करते हैं? बताइए। सिंदूर तिलक लगाते हैं, लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, और ये पूजा ही तो करते हैं। पूजा करते हैं, माला चढ़ाते हैं, पुष्प माला चढ़ाते हैं, और गणेश जी को मानते हैं, प्रथम देखिए। पूज मानते हैं जिनको। आप प्रथम पूज मानते हैं, लेकिन आप शंकर जी के गणेश को मानते हैं। दूसरी बात, आप उनकी पूजा बता रहे हैं, वो भी रोज नहीं करते हैं। जी तुम क्या आप उन पे फूल चढ़ा देते हैं या जल चढ़ा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं या तिलक लगा देते हैं, तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? उससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा? और क्या कहाँ लिखा है? आप बताइए, ये साधना लिखी कहाँ है? हमारे गुरुजी बताते हैं ना, हमारे गुरुजी बताते हैं, जो बता रहे हैं। आज इलाहाबाद में इतना मोक्ष हो रहा है कि सभी इलाहाबाद में डुबकी लगाने के लिए गए, और सभी जितने भी धर्मगुरु हैं वो भी जाते हैं। कितना महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, लाखों आदमी। देखिए, आपने कहा एक क्वेश्चन किए, आपने कहा है हमारे धर्म गुरु बताते हैं। आपने कभी गुरु से पूछा है, आपके जो धर्म गुरु हैं उनसे पूछा है कि कहीं लिखा है जो आपने बताया? हमारे गुरुजी जो भी बताते हैं प्रमाणित करके बताते हैं कि वेद में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, गीता जी में ये लिखा है। हमारे गुरुजी मनमानी भक्ति नहीं बताते हैं। और गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, आप अपने गुरुओं से पूछ लेना, उनसे कह देना। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। देख लेना आप। अरे भगत जी, ऐसे कैसे कह सकते हो आप, जब स्पष्ट रामायण में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुबर सुबर न उतरे पारा। उसी में सभी जितने भी धर्म गुरु हैं सभी लगे हैं। इलाहाबाद में देखिए आप, हजारों की तादाद में। मैं आपके इलाहाबाद पे आता हूँ, तो आइए ना। मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, समय समय न उतरे पारा। वो नाम कौन सा है?